प्रेज लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड. खरोखरच हा खूप आनंदाचा दिवस आहे, कारण आज प्रभू उठला आहे. प्रभू उठला आहे, खरोखर उठला आहे. प्रभू उठला आहे, खरोखर उठला आहे. खरंच खूप आनंदाची गोष्ट आहे. जगामध्ये कितीतरी लोक, मोठी मोठी लोक येऊन गेले. आपण प्रत्येकाचा जन्मदिन साजरा करतो, मृत्यूदिन साजरा करतो, पण हा अद्भुत असा दिवस आहे की आपण प्रभू येशू ख्रिस्त मरणातून उठलेला आहे आणि आपण हा दिवस साजरी करत आहोत. आज हा अद्भुत दिवस आहे. तर आपण गीत गाऊया, परमेश्वराचे स्तवन करूया. आपण त्या अगोदर आपलं मन, अंतःकरण परमेश्वराला समर्पित करूया. आपण छोटीशी प्रार्थना करूया. धन्यवाद पित्या प्रभू, आम्ही तुला धन्यवाद देतो, तुला गौरवतो, कारण तू अद्भुत परमेश्वर आहे. तू राजांचा राजा आहे, प्रभूंचा प्रभू आहेस पित्या. आम्ही तुला उंचवतो, गौरवतो प्रभू. प्रभू, आम्ही तुझी स्तुती आराधना करणार आहोत पित्या. आत्म्याने खरेपणाने तुझी आराधना करण्यास तो मला कृपा तो पुरव प्रभू. आम्ही सर्वजण तुझ्या हातामध्ये स्वाधीन होत प्रभू येशूच्या गोड आणि पवित्र नावात मागते, म्हणून तू ऐक पित्या. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आपण एक गीत गाणार आहोत, अद्भुतला प्रभू उठला मज दिसला हो. आपण गीत गाऊया, आपण टाळ्या वाजवूया. अद्भुतला प्रभू उठला मज दिसला हो. अद्भुतला प्रभू उठला मज दिसला हो. झाला विजयी मरणावरती. झाला विजयी मरणावरती. स्वर्गी आली सुखाला परती. आता हर्षच आपुल्याची ती. सद्भाव हो, प्रभू उठला मज दिसला हो. अद्भुतला हो, प्रभू उठला मज दिसला हो. मधली रात्र गेली सरुनी. मधली रात्र गेली सरुनी. आता दिनच येई फिरुनी. प्रभू येशू रविमुक्तन नयनी. नित्य पहा हो, प्रभू उठला मज दिसला हो. अद्भुतला हो, प्रभू उठला मज दिसला हो. माझा विचार प्रभुमय झाला. माझा विचार प्रभुमय झाला. भरला उच्चार संतरला. आचारात रखो संचरला. निर्जरा हो, प्रभू उठला मज दिसला हो. अद्भुतला हो, प्रभू उठला मज दिसला हो. प्रेज द लॉर्ड. प्रभू उठला आहे, खरोखर प्रभू उठला आहे. आज तो तुमच्या दृष्टीस पडला आहे का? आज तुम्ही त्याला तुमच्या जीवनामध्ये समर्पण केलेलं आहे का? जर खरंच केलं नसेल तर आज ही वेळ आहे. आपण 2000 वर्षापूर्वी येशू ख्रिस्त आला आणि त्यांनी त्याचं रक्त सांडलं, तो पुन्हा एकदा उठला यासाठी की आपल्याला नवीन जीवन मिळावं. पण जर आजही तुम्ही दुःखामध्ये, तुम्ही त्या मरणामध्ये जर जीवन जगत असाल, तर ही वर्षानुवर्ष आपल्याला ही एक संधी आहे प्रभू येशू ख्रिस्ताला आपल्या जीवनामध्ये स्वीकारण्याची. आणि प्रभूचं वचन सांगतं की मी सदैव तुमच्याकडे आहे. तुम्ही कधी असं म्हणणार नाही की तुम्ही जा, नका येऊ माझ्याकडे, पण येशू थांबलेला आहे. तो तुमची वाट बघत आहे. तुम्ही कधी त्याच्याकडे याल आणि कधी तुम्ही त्याला स्वीकाराल याची तू वाट बघत आहे. तर आज आपण परमेश्वराकडे आपलं लक्ष लावूया आणि आज आपण परमेश्वराला समर्पण करूया आपलं. आपण
प्रभूला हाक मारूया आणि आपले समर्पण आपण त्याला ख्रिस्ताला करूया. आपण एक गीत गाऊया आणि आपण आपले समर्पण त्याच्याकडे आपण करूया. हे येशू राजा येशू होतो तुला मी समर्पण पापी मम जीवनाचे होऊ दे परिवर्तन. हे येशू राजा येशू होतो तुला मी समर्पण पापी मम जीवनाचे होऊ दे परिवर्तन. पापाने मन बरबटले जे करू नये ते केले. पापाने मन बरबटले जे करू नये ते केले. अगणित चुकांनी माझे बरबाद जीवन केले. मी आलो पश्चातापी करीतो तन मन अर्पण पापी मम जीवनाचे होऊ दे परिवर्तन. ही कठोर वाणी माझी मधुगोड मुलायम व्हावी. ही कठोर वाणी माझी मधुगोड मुलायम व्हावी. मत्सर अनद्वेष जुळवणी उकळी प्रेमाची फुटावी. शमविरागाची आग दे शांत शीतल मन पापी मम जीवनाचे
पापी मम जीवनाचे होऊ दे परिवर्तन. हालेलुया, 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 हालेलुया. Yes. Yes, खरोखरच आपला परमेश्वर महान आहे. तो राजांचा राजा आहे आणि तो प्रभूंचा प्रभू आहे. त्यांनी त्या मरणावर विजय मिळवला आहे आणि त्याच्या विजयाद्वारे आपल्याला आज ते जीवन प्राप्त झालं आहे. त्यांनी त्या मरणावर विजय मिळवला आहे आणि त्याच्याद्वारे आपल्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त होत आहे. आज आपण आपले डोळे बंद करूया आणि आपले जीवन आज आपण परमेश्वराला समर्पित करूया. आज कदाचित आपण वर्षानुवर्ष आपण हा ईस्टर सेलिब्रेट करत आहोत, गुड फ्रायडे सेलिब्रेट करत आहोत, पण आपल्या जीवनामध्ये जर आज प्रभूला स्थान नाहीये, जर आपल्या जीवनामध्ये ती प्रभूची शांती नाहीये, तर आज ही वेळ आहे प्रभूला स्वीकारण्याची. आज ही वेळ आहे प्रभूकडे जाण्याची आणि त्याला म्हणण्याची की प्रभू मी हरवलो होतो, प्रभू मी पापामध्ये होतो, पण प्रभू आज मी माझं जीवन तुला समर्पित करत आहोत. येस लॉर्ड, आज इथं जे कोणी बघत असतील पित्या, आज मी प्रत्येकासाठी प्रार्थना करत आहे परमेश्वरा. प्रभू तू प्रत्येकाला तू स्पर्श तू कर प्रभू, कारण परमेश्वरा तू राजांचा राजा आहे. प्रभू तू प्रभूंचा प्रभू आहेस, तुझ्यासारखा कोणी नाही. प्रभू तू एकमेव देव आहेस आणि प्रभू तू सर्व शक्तिमान परमेश्वर आहे. प्रभू कुणी कितीही जरी पापात जरी असलं, कुणी किती जरी पापाच्या सत्यामध्ये असेल, कोणत्याही बंधनामध्ये असेल, कोणत्याही अडचणीमध्ये असेल, पण त्यापेक्षाही तुझं सामर्थ्य महान आहे पित्या. प्रभू सर्वांना असं वाटत होतं की तू मेलेला आहेस आणि आता सर्व काही संपलेलं आहे. तुझे शिष्य घाबरलेले होते, पण प्रभू तू तिसऱ्या दिवशी पुन्हा एकदा उठलास आणि प्रभू तू हा एक खूप मोठा चमत्कार तू केलेला आहेस आणि प्रभू त्या सामर्थ्याद्वारेच तुझ्या त्या पुनरुत्थानाच्या सामर्थ्याद्वारेच प्रभू आम्ही आमच्या जीवनामध्ये प्रभू आज आम्ही त्या मेलेल्या जीवनातून, आमच्या त्या पापाच्या जीवनातून, त्या बंधनाच्या जीवनातून आम्ही उठत आहोत प्रभू. आज आम्ही तुझ्याकडे येत आहोत. येस लॉर्ड जीसस, प्रभू तू महान देव आहेस पित्या, तू तारणारा देव आहे प्रभू. तू कधीही कोणाचा न्याय करत नाही प्रभू, तू कधीही कोणाला नावं ठेवत नाही. तर प्रभू तुझे नजरे आमच्याकडे आहेत की आम्ही कधी तुझ्याकडे येऊ प्रभू. तो आमच्यावर खूप प्रेम करतो प्रभू. ही वेळ आहे, हा कृपेचा काळ आहे. तुझं वचन सांगतं कृपेचा काळ आहे, तोवरच परमेश्वराचा धावा करा. येस लॉर्ड जीसस, प्रभू की आज जे कोणी हे लोक बघत आहेत परमेश्वरा, प्रभू त्यांच्या जीवनामध्ये तू कार्य कर प्रभू. आज मी त्यांच्या जीवनामध्ये तुझं पुनरुत्थानाचं सामर्थ्य आज मी डिक्लेअर करत आहे परमेश्वरा, कारण तू महान देव आहेस पित्या. प्रभू प्रत्येक परिस्थिती, प्रभू प्रत्येक गोष्ट यापेक्षा तू महान आहे. येस लॉर्ड, आज जे कोणी हे बघत आहे त्यांच्या जीवनामध्ये तुम्ही आज देवाला मोठं करा. तुमच्या समस्यांपेक्षा, तुमच्या अडचणींपेक्षा आज आपण ख्रिस्ताला आपण समर्पित करूया आणि आपलं जीवन आज आपण ख्रिस्ताला समर्पित करूया, कारण तो योग्य आहे. त्याच्या योजना चांगल्या आहेत. त्याचं वचन सांगतं की मी तुमच्यासाठी ज्या योजना केल्या आहेत त्या हिताच्या आहेत, अनर्थाच्या नाही. येस लॉर्ड जीसस, प्रभू तू महान आहेस, तू जिवंत परमेश्वर आहे. तू काल, आज, उद्या युगानुयुग सारखा आहे परमेश्वरा. धन्यवाद दे बाप्पा. आम्ही आज तुझ्या जवळ आलेलो आहोत प्रभू. तू प्रत्येकाला आशीर्वादित तू कर पित्या. आमच्याकडे जे काही वचन येणार आहे प्रभू, त्यासाठी आमचं अंतःकरण तू उघडं कर प्रभू. ते अंतःकरण, ते वचन समजण्यासाठी तू आम्हाला प्रभू तुझ्या पवित्र आत्म्याचं प्रगटीकरण तू आम्हाला दे पित्या. प्रभू आम्ही सर्वजण तुझ्या हातामध्ये स्वाधीन होत आहोत पित्या. ही वेळ मी तुझ्या हातामध्ये समर्पित करत प्रभू येशूच्या गोड आणि पवित्र नावात मागते, म्हणून तू ऐक पित्या. प्रेज द लॉर्ड. ही वेळ मी सिस्टर मेर्लिन यांच्या हातामध्ये देते. ते आपल्याला वचनामध्ये चालवतील. आपण त्यांना इन्व्हाइट करूया. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो और आप सबको ये पुनरुत्थान दिन, रेजरेक्टेड डे, आप सबको उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं. हाँ प्रियो, पुनरुत्थान दिन, रेजरेक्टेड डे, इसका अर्थ जी उठना, अपने शरीर समेत फिर जीवन में जी उठना.
हाँ प्रियो, आज का दिन हमारे लिए, जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये। प्रियो, रेजरेक्टेड डे, पुनरुत्थान दिन, ये स्वर्गीय पिता के पहली सी योजना थी अपने लोगों के लिए कि उनको पाप से बाहर निकालने के लिए अपने एक लौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजकर उसके ऊपर हमारे सारे पाप शाप लेकर उस क्रूस पर वो बलिदान हो। और यीशु मसीह ने अपने पिता की वो आज्ञा पूरी की। उन्होंने हमारे सारे पाप शाप उस क्रूस पर लिए, वो हमारे लिए मारे गए, वो हमारे लिए गाड़े गए और वो हमारे लिए फिर जी उठे। हाँ प्रियो, इससे अच्छी बात हमारे जीवन में और क्या हो सकती है। प्रियो, प्रभु यीशु का फिर जी उठना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें मसीहत के लिए, सारी मसीहत इसी के ऊपर निर्भर करती है, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान ये मसीहत का बेस है, इसका पाया है। प्रियो, हम वचन में जाएंगे, यूहन्ना अध्याय 20 1 से 7 तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स 1 to 7। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शिमोन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वह दोनों साथ साथ दौड़ते रहे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहुंच गया और झुककर कपड़े पड़े देखे, तभी वह भीतर न गया। तब शिमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोरछा जो उसके सर से बांधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। हालेलुया। प्रियो, ये दृश्य हमें दिखाता है कि जब मरियम मगदलिनी वहां पहुंची तो उसने देखा कि वो पत्थर वहां से लुढ़का हुआ था, और जब उन्होंने ये संदेश प्रभु के चेलों को दिया तो वो भी वहां पर पहुंचे। जब दूसरे चेले ने, जिससे प्रभु प्रेम रखता था, उसने उस कब्र में जब झांक कर देखा, तब उसे वो कपड़े पड़े हुए दिखे, पर वो भीतर नहीं गया। पर शिमोन पतरस वो भीतर गया और उसने भी वो कपड़े पड़े हुए देखे जिसमें प्रभु की लोथ को लपेट के रखा हुआ था, और उन्होंने देखा कि जो गमछा था जो उसके सर से बांधा हुआ था उसको घड़ी कर एक फोल्ड कर उसको लपेट कर एक बाजू रख दिया गया है। प्रियो, वो गमछे को इस तरह से लपेट कर बाजू को क्यों रख दिया गया है? यह हमें क्या दिखाता है प्रियो? ये दिखाता है जो जूइश कल्चर है, यहूदी जो कल्चर है, उसमें ऐसा नियम था कि जब राजा अपने मेज पर खाने के लिए बैठे तब वहां पर एक कपड़ा या हम टॉवेल कह सकते छोटा, उसको घड़ी करके उस मेज पर रखा जाता था, और जब राजा का भोजन होता था तब वो अपने हाथ धोकर उस कपड़े से वो हाथों को पोंछता था और उसे छोड़ देता था। पर यदि उसको बीच में कुछ काम आ जाए तो वो भोजन पे से उठता था, पर वो कपड़ा वैसे ही घड़ी रहता था।
वो ये दर्शाता था कि उसका भोजन पूरा नहीं हुआ, वो फिर आकर भोजन करने वाला है। हाँ प्रिय, ये गमछा जो लपेट कर एक जगह पर रखा हुआ था, हमें भी वही दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह फिर आने वाले हैं। उनका जो कार्य है, जो मेमने का जो भोज है, जो हमें करना है, वो अब तक पूरा नहीं हुआ, इसीलिए वो कपड़ा उसी तरह से लपेट के वहां रखा गया है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हमें दिखाता है। अलग अलग वचनों में जब हम पढ़ते हैं तो वो हमें प्रकट करता है कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को दिखे। हम देखेंगे पहले मरियम मगदलिया, प्रभु यीशु ने उनको दर्शन दिया। दोबारा उनके जो 10 शिष्य थे जो ऊपर कमरे में थे, प्रभु यीशु ने उनको दर्शन दिया। फिर हमें देखने मिलता है कि उन्होंने अपने 7 शिष्यों को दर्शन दिया जो झील के किनारे मछलियां पकड़ रहे थे। फिर प्रभु ने अपने 11 शिष्यों को गलील के उस पहाड़ पर दर्शन दिया, और ऐसे करते उन्होंने 500 से भी अधिक लोगों को अपना दर्शन दिया। प्रियो, ये दर्शन देकर प्रभु अपने आप को उन पे प्रकट कर रहे थे। उनके जी उठने की, उनकी पुनरुत्थान की, उनकी रिजरेक्शन की घोषणा वो कर रहे थे। प्रियो, सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें ये देखने को मिलती है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई चालू की, तब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन उस जंगल में अकेले थे, 40 दिन और 40 रात। और जब प्रभु यीशु मसीह अपनी पूरी सेवकाई खत्म कर उनके पुनरुत्थान दिन के बाद वो 40 दिन और 40 रात फिर उस पृथ्वी पर वो हमें दिखाई देने पड़े। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है प्रभु की सेवा की और प्रभु के कार्य की। हाँ प्रिय, पुनरुत्थान दिन आज के दिनों में ये हमें क्या दर्शाता है? ये हमें क्या संदेश देता है? पुनरुत्थान दिन हमें हमारे जीवन के लिए एक आशा का संदेश देता है कि जो भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके ऊपर अपना पूरा समर्पण करते हैं, तो वो खुद पर्सनल पुनरुत्थान को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। हाँ प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु ने उस सलीब पर उस मृत्यु को हराकर नष्ट कर दिया है, और उस मृत्यु के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने विजय प्राप्त की है। उसी तरह जब हम अपने पूरे मन फिराव कर पश्चाताप कर पूरे विश्वास के साथ जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो ये हमारे जीवन के लिए उद्धार और हमारे एक जीवन के लिए एक सिक्योरिटी जो बोलते हैं हम, वो तैयार होती है कि हम अनंत काल के जीवन में हम प्रवेश करेंगे। हाँ प्रियो, जो भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखता है, वो प्रभु यीशु मसीह के हर चीजों में सहभागी होता है। ये जो हमारा शरीर है, जो आदम के ओर से हमें मिला है, ये एक दिन उस कब्र में जाएगा, और जब ये शरीर उस कब्र में जाएगा तो हम भी प्रभु यीशु के उस स्वर्गीय पुनरुत्थान के अंदर हम भी शामिल होंगे, अगर हमारा विश्वास, हमारी आशा केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हो। हालेलुया। हम देखेंगे वचन द्वारा कि किस तरह प्रभु यीशु हमें ये समझाते हैं अपने प्रेरित पौल के द्वारा। हम देखेंगे पहला कुरिन्थियन उसका 15वां अध्याय और 20 और 21 पद पर हम पढ़ेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 20 and 21। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो
मनुष्य के ही द्वारा फिर पुनरुत्थान भी आया। हालेलुया। जिस तरह से पहले आदम द्वारा सब मनुष्य के जीवन में मृत्यु आई, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब मनुष्य में जो उन पे विश्वास रखते हैं पुनरुत्थान भी आया। हालेलुया। हम इसी पुस्तक में पहले कुरिन्थियन में 15वें अध्याय के अंदर ही हम 40वां पद पढ़ेंगे कि वह हमें क्या बताता है। बुक ऑफ फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 40। स्वर्गीय देह है और पृथ्वी देह भी है, परंतु स्वर्गीय देह का तेज और है और पृथ्वी का और है। हालेलुया। जब हम सिर्फ संसारिक जीवन में अगर जी के हम मरते हैं तो वो तेज हमारे जीवन में नहीं होता, पर अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो वो स्वर्गीय तेज जो प्रभु यीशु के ऊपर था, वो महिमा का तेज, वो हमारे जीवन में भी आता है। हालेलुया। हम उसी अध्याय में हम 47 पद पढ़ेंगे। उसी अध्याय में हम 47 पद पढ़ेंगे। प्रथम मनुष्य धरती से अथवा मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय था। जैसे वो मिट्टी का था वैसे ही वे भी मिट्टी के हैं जो मिट्टी के हैं, और जो वो स्वर्गीय है वैसे ही वह भी है जो स्वर्गीय है। और उसके आगे हम देखेंगे 48वां पद हमने पढ़ा, जैसे वो मिट्टी का था वैसे ही वह भी है जो मिट्टी के है। प्रियो, आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से रचा था और आदम द्वारा ही हमारा जनरेशन हुआ है। तो उसकी जो भी उसके अंदर की जो गलतियां थी, जो उसका जो पाप शाप था, वो उसके द्वारा हर एक मनुष्य में वैसे ही आता गया जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई, क्योंकि वो सब आदम के द्वारा उत्पन्न हुए थे। तो वो वैसे ही मिट्टी के हैं, परंतु जो जन्म लेके प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके ऊपर पूरा अपना जीवन समर्पित करते हैं, वो स्वर्गीय लोक के जैसे है। जैसे प्रभु स्वर्गीय था वैसे वो लोग भी स्वर्गीय है। उसके आगे के अध्याय में हम पढ़ेंगे, 39 में हम पढ़ेंगे, और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उसी स्वर्गीय का भी रूप धारण करेंगे। हालेलुया। जिस तरह से हम जब जन्म लेते हैं तो हम पहले से ही आदम के जनरेशन में आ जाते हैं, पर जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और उसके ऊपर उम्मीद रखते हैं, तब हम जैसे वो स्वर्गीय है, हम उसके स्वर्गीय रूप में हम शामिल होना, हमारा रूप उसमें बदलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। हम 50वां पद देखेंगे। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नाशवंत अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। हम 51 इसमें देखेंगे, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। हालेलुया। प्रियो, जब हमारा ये सफर समाप्त होगा और हमारी जो उम्मीद प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है कि जिस तरह से स्वर्ग पिता ने उन्हें तीसरे दिन फिर जिलाया है, वैसे ही हम भी हमारे जो आदमिक जो शरीर हमारा जब सो जाएगा, तब हम प्रभु यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान शरीर के जैसे हम भी जी उठेंगे। हालेलुया। ये हमारा विश्वास हमें प्रभु यीशु के ऊपर पुनरुत्थान पे विश्वास करना, ये हमें सिखाता है। प्रियो, जिस तरह से हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु पुनरुत्थान हुए हैं,
उसी तरह से हमारा विश्वास दृढ़ होता है और हमारी आशा भी और मजबूत होती है प्रभु यीशु के इस पुनरुत्थान के अंदर, कि एक दिन हम भी जब सो जाएंगे तब हमारा भी शरीर उस प्रभु यीशु के महिमामय शरीर के साथ पुनरुत्थान होगा। हालेलुया। प्रियो, जो मनुष्य एक बार जन्म लेता है उसे 2 बार मरना पड़ता है, एक तो शारीरिक ओर से भी और आत्मिक ओर से भी। परंतु अगर कोई मनुष्य 2 बार जन्म लेता है तो उसे एक ही बार मरना पड़ता है शारीरिक तौर से। हालेलुया। 2 बार जन्म का मतलब कि प्रभु यीशु मसीह पर पूरी तरह से विश्वास करके अपना मन फिराकर प्रभु यीशु के लिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु के पीछे चलने से और अपना विश्वास दृढ़ करने से उसके द्वारा हमारी दूसरी मौत नहीं होती। हम सिर्फ एक ही बार मरेंगे, वो भी शारीरिक मौत, पर आत्मिक इससे हम फिर जिलाए जाएंगे। हालेलुया। प्रियो, आज का ये छोटा सा ही संदेश हमें सिखाता है कि पुनरुत्थान हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान यही मसीहत की एक नींव है। पूरी मसीहत इसी के ऊपर टिकी हुई है और हमारा जीवन अगर हम पूरी आशा से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगाते हैं तो हमारा जीवन भी पुनरुत्थान इसी के ऊपर टिका हुआ है। हालेलुया। प्रियो, अगर आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना एकमात्र परमेश्वर करके नहीं स्वीकारा है तो ये समय है, ये बहुत अच्छा मौका है कि इस सुंदर से दिन पर हम अपना जो मन है फिराकर पूरी आत्मा के साथ, पूरे विश्वास के साथ उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों को त्यागा, जो हमारे लिए मारा गया, जो हमारे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जो हमारे लिए जी उठा और आज भी प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गीय पिता के दाहिनी हाथ की ओर बैठे हमारे लिए आज भी वो अपने पिता के पास मध्यस्थी कर रहे हैं। हालेलुया। और हमारी सहायता के लिए हमारा सहायक बनकर उन्होंने उस पवित्र आत्मा परमेश्वर को भेजा है ताकि वो हमें प्रभु के मार्ग पे चलाए, हमें प्रभु के मार्ग से भटकने न दे और हमारी जो आशा और उम्मीद है प्रभु यीशु के ओर वो कायम बरकरार रखे। हालेलुया। हाँ प्रियो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अपना जीवन प्रभु यीशु को नहीं दिया तो ये समय है अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित करें और उसके ऊपर उम्मीद रखें, ताकि प्रभु यीशु का आना बहुत ही निकट है और हमारी ये उम्मीद हमें एक अनंत काल के जीवन की ओर ले जाती है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता आपको अपने एक लौते पुत्र के लिए प्रभु, जो आपने हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजा, जिन्होंने हमारे सारे पाप शाप अपने ऊपर लिए, वो मारे गए, वो गाड़े गए और तीसरे दिन फिर आपने उन्हें जिलाया है प्रभु। ओह यस लॉर्ड, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद करते हैं आपके उस अनमोल बलिदान के लिए प्रभु। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं कि प्रभु के वचन द्वारे हमें प्रभु परमेश्वर के इतने और निकट ले जाने के लिए, उनके साथ हमारी संगति करने के लिए। ओह थैंक यू लॉर्ड। ओ प्रभु, आज के दिन हम सिर्फ आपकी महिमा करेंगे प्रभु, आपको धन्यवाद देंगे प्रभु परमेश्वर, तहे दिल से आपकी शुक्रिया करेंगे प्रभु और प्रार्थना करेंगे प्रभु परमेश्वर कि जहाँ जहाँ है प्रभु आपके इस रिजरेक्शन डे का है प्रभु जो प्रचार हो रहा है प्रभु परमेश्वर, बहुतायत से आपके आशीष वहाँ बहने दीजिए मेरे खुदावंद। जो भी लोग हैं प्रभु परमेश्वर ये छोटे से संदेश को जो देखेंगे प्रभु, अब जो देख रहे हैं प्रभु और इसके आगे जो देखेंगे प्रभु, उनके जीवन में आप आशीष भरिए प्रभु परमेश्वर और उनका मन फिरा कर है प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु के उस पुनरुत्थान के ओर लगाइए प्रभु परमेश्वर। ओह यस लॉर्ड जीसस। हालेलुया मास्टर। फिर एक बार आपको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं प्रभु और धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर आपके उस महान बलिदान के लिए प्रभु। ओह यस लॉर्ड जीसस। सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव आपको देते हैं प्रभु परमेश्वर
और आप ही के हाथ में हमारा जीवन हम समर्पित करते हैं प्रभु परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका राज्य आए प्रभु परमेश्वर। ओ यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ प्रभु, आज के दिन केवल आपकी स्तुति हो प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु परमेश्वर, हर एक स्थान पर है प्रभु जहाँ जहाँ आपकी ये घोषणा हो रही है प्रभु। ओ यस लॉर्ड जीसस, हम भी अपने जीवन से आपको महिमा देते हैं प्रभु परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपके उस पुनरुत्थान के लिए प्रभु परमेश्वर जो आपने हमारे लिए फिर दोबारा किया है प्रभु परमेश्वर। ओ यस लॉर्ड जीसस, उस पर हमारा पूरा विश्वास है प्रभु। ओ यस लॉर्ड, और हमारा विश्वास हमारे आखिरी दम तक कायम रहे, और हमें इस पे चलने के लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद और सहाय करे। ऐसी प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट।